नमस्कार साथियों। करंट अफेयर्स की ये सितंबर 2021 की जो क्लास है उसके टॉप 100 एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। और बच्चों ये जो है अगर आपकी सितंबर अक्टूबर तक भी अगर आपका एग्जाम होना है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मंथली क्लास है उसका फायदा हम कैसे उठाएं कि उसे एक तो पूरी क्लास को देख लें हम बच्चों, ठीक है, फिर रोजाना कुछ दिनों तक उसे 10 मिनट की देखें। और 1.5 पे करके देखेंगे तो 10 मिनट में आप 15 मिनट की देख पाओगे, है ना। 15 मिनट वाली आप रोज देख लोगे तो इस तरह से ना आप 7-8 दिन में ही पूरे महीने को बहुत अच्छे से कर पाओगे। पूरे महीने की वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी बच्चों। आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि जो मोटिवेशनल क्लास थी बच्चों पहले वो जो है वो थोड़ी डिले हो गई, तो इस वजह से तो माफी चाहते हैं उसके लिए। तो भाई आपसे पहले सवाल पे चल देते हैं। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते, क्योंकि उस देश में बहुत ज्यादा कमी हो गई बाहर के पैसे की बच्चों ना, विदेशी मुद्रा की, पुलकित इसका नोटिफिकेशन डाल दो क्योंकि ये वैसी क्लास है ना अलग से। हाँ, तो चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है बच्चों। किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की, तो श्रीलंका ने की है, आपको पता ही है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी आपको पता होना चाहिए, पहले कोलंबो थी अब जयवर्धनपुरा कोट्टे है। क्या है बच्चों? जयवर्धनपुरा कोट्टे है, ठीक है। जयवर्धनपुरा कोट्टे हो गई, पहले क्या थी? कोलंबो थी बच्चों, है ना। कोलंबो में क्या है, जो आईसीसी की तरह ही एशियन क्रिकेट काउंसिल है जिसके अध्यक्ष हैं कौन? जय शाह बच्चों, उसका मुख्यालय भी है, ठीक है। गोटबाया राजपक्षे जो हैं बच्चों वहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अभी वहां के प्रधानमंत्री ने क्या दिया है बच्चों? प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जो पुराने थे महिंदा राजपक्षे, और बच्चों अब वहां पर नए प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। नए प्रधानमंत्री वहां पर बन गए जिसे रानिल विक्रमसिंघे, बिल्कुल ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे वहां के पीएम बने हैं बच्चों, जिसे हम आगे आने वाली जो कल की डेली वाली क्लास है उसमें भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गई श्रीलंका की बात। वैज्ञानिक हैं कौन से देश के? डॉक्टर फिरदौसी कादरी, जिन्हें रैमन मैग्से से पुरस्कार मिला है। तो पहली बात, पहला सवाल सबसे ज्यादा इससे बनता है, किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति, उनके द्वारा ही दिया जाता है। वही फिलीपींस जिसकी राजधानी कहां है? मनीला है। और मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है बच्चों? एडीबी का हेडक्वार्टर भी है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और 68 उसके सदस्य देश हैं वर्तमान में। अगर वर्तमान में आपसे सदस्य देश पूछे जाएंगे तो आप बताओगे 68 हैं बच्चों, ठीक है। तो फिरदौसी कादरी कहां के हैं? बांग्लादेश के। उन्हें मिला है इस बार बच्चों, वैसे 5 लोगों को मिला है लेकिन वो हमारे नजदीक के हैं, हमारे नजदीक के हैं। अगर इंडिया से कोई होते तो सबसे पहले हम इंडिया वाले याद करते, इसलिए बच्चों, ठीक है। चलो, तो बच्चों भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर तक किस देश के बच्चों निजनी में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जपड़ 2021 में भाग ले रही है? यानी भाग लिया था इसने, क्योंकि पुराना सवाल है इसलिए उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है बच्चों। तो सितंबर में जपड़ नाम का युद्ध अभ्यास हुआ बच्चों, जपड़ नाम का, है ना। और जपड़ का मतलब है युद्ध अभ्यास, तो जपड़ की जगह याद कर सकते हो झापड़, है ना। हम कहते हैं ना झापड़, तो झापड़ क्या होता है भाई? युद्ध, लड़ाई होगी तभी तो किसी को झापड़ मारा जाता है, तो जपड़ हो जाएगा, यानी युद्ध अभ्यास है ये। और ये रूस में हिस्सा लिया, कहां पे बच्चों? भारत ने रूस में इसमें हिस्सा लिया था। किस बैंक ने डल झील पर, बहुत सीधे सवाल आएगा ये वाला सवाल, बस सीधा आएगा, इसमें कुछ भी गणित जोड़ना आपको नहीं पड़ेगा। तो डल झील पर अपना पहला तैरता हुआ एटीएम बनाया है। किस बैंक ने डल झील पर पहला तैरता हुआ एटीएम बनाया है बच्चों? अभी अब हाल ही में तो एसबीआई है। कौन सा है? एसबीआई। देखो ये झील और ये एसबीआई का एटीएम बच्चों, ठीक है। भाई कहीं आपको कहीं झील में हो वहीं पे पैसे की जरूरत पड़े, ठीक है, किसी नाव वाले को देने के लिए, किसी और चीज के लिए, तो आप निकाल सकते हो पैसे वहीं से, एसबीआई, ठीक है। चलो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेल स्टेन बहुत ही बड़े, बहुत ही स्पेशल बॉलर रहे साउथ अफ्रीका के। कहां के बच्चों? साउथ अफ्रीका के, इसलिए आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे दक्षिण में कौन सा देश है, अफ्रीकी महाद्वीप में जो अफ्रीकी महाद्वीप आता है बच्चों उसमें सबसे दक्षिण में कौन सा देश है, तो वो भी साउथ अफ्रीका आता है। क्या आता है बच्चों? वो भी साउथ अफ्रीका ही आता है बच्चों, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक जो हुए उसमें पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं बच्चों? मरियप्पन थंगावेलु आपको पता ही है, बहुत फेमस एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर उनके बारे में पूछा जाता है किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो आप बताओगे ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं। किससे? ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु, दोनों ही बच्चों। किससे? ऊंची कूद से
जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सचिन तेंदुलकर का अभी तक रिकॉर्ड था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बच्चों सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। अभी विराट कोहली ने तोड़ दिया है। किसने तोड़ दिया है? विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है बच्चों, सबसे तेज 23,000 रन बनाने के मामले में। ठीक है, चलो डूरंड कप का 130वां संस्करण अगर पूछा जाए, डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। क्या है बच्चों? फुटबॉल का टूर्नामेंट है। कौन सा संस्करण था? 130वां, यानी 130 साल हो गए इसको आयोजित होते होते। 130वां बच्चों संस्करण था। और ये कहां पर आयोजित हुआ? पिछले साल का डूरंड कप कहां पर आयोजित हुआ? सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा। कोलकाता में आयोजित हुआ। कहां पे? कोलकाता में। इसके विजेता और उपविजेता आपको याद होने चाहिए। एफसी गोवा जो है उसने हराया मोहम्मडन स्पोर्टिंग को। किसको? मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ये दोनों क्लब हैं बच्चों। एक है एफसी गोवा, वो विजेता रहा, विनर रहा, और बच्चों रनर अप यानी कि उपविजेता मोहम्मडन स्पोर्टिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो आप कहोगे डूरंड कप। आप कहो विश्व का तीसरा सबसे पुराना, यानी अगर सबसे पुराने देखे जाए तो तीसरे नंबर पे जो आएगा वो कौन सा है? वो बच्चों है कौन सा? वो भी डूरंड कप है। ठीक है, एफसी गोवा ने जीता मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक भारत ने जीते? तो आपको पता होना चाहिए 5 जीते थे स्वर्ण पदक। ठीक है, 5 स्वर्ण पदक जीते थे बच्चों, 8 रजत पदक जीते थे, और कितने? 6, क्योंकि टोटल 19 है। 6 जीते थे कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, यानी 5 गोल्ड मेडल, 8 जो है सिल्वर मेडल, और 6 बच्चों कांस्य यानी कि क्या बच्चों? ब्रॉन्ज मेडल। कुल मिला के कितने हो गए आप बताओ? कुल मिला के 19 हो गए। कितने? 19 हो गए। अगर स्थान पूछा जाए, टोक्यो पैरालंपिक में भारत का 24वां था। ओलंपिक और पैरालंपिक की अलग से भी क्लास बनी हुई है बच्चों। अगर आपको उन क्लासों का भी लिंक चाहिए तो RWA करंट अफेयर्स, ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इस पे जुड़ जाना। जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो पीछे रह गए हैं बच्चों, कहीं ना कहीं जो बच्चे पीछे हैं उनके लिए मैं वहां पे शेयर उनके लिंक कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा रैपिड फायर का बच्चों कई बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिलती, उसकी मैंने कल शेयर की है इसी वाले टेलीग्राम चैनल पर। इसी वाले टेलीग्राम चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट शेयर की है बच्चों। ठीक है, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने किसान स्टोर, यानी किसानों से संबंधित चीजें मिलेंगी, किसानों से संबंधित चीजें वहां आपको मिलने वाली हैं बच्चों। ठीक है, और वो कौन सा है? किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? अमेजॉन ने लॉन्च किया है। किसने बच्चों? अमेजॉन ने लॉन्च किया है। लगभग 8,000 से ज्यादा कृषि संबंधी उत्पाद वहां पर मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंट और उत्पाद वहां पर बच्चों मिलेंगे। ठीक है, चलो 11वें सवाल पे चलते हैं। किस राज्य ने और या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन, हिम तेंदुआ क्या है? पशु है, और ब्लैक नेक्ड यानी ऐसा सारस जिसकी गर्दन क्या होती है? काली होती है, उसको बच्चों राज्य पक्षी। जो सारस है ब्लैक नेक्ड वाला, तो वो तो है बच्चों राज्य पक्षी, और राज्य पशु कौन सा? हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड। इन दोनों को ये जो है अपने अपनाया है, इन दोनों को अपनाया है। राज्य पशु के तौर पे हिम तेंदुआ को, राज्य पक्षी के तौर पे किसको बच्चों? ब्लैक नेक्ड क्रेन को। ये लद्दाख ने, किसने बच्चों? लद्दाख ने अपनाया। बिल्कुल ठीक है, लद्दाख ने इसे अपनाया है बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बच्चों। जो पीछे छोड़ दोगे ना, इसे बाद में कर लेंगे, वो कभी करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो कहावत है ना पुरानी वाली, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो जो चीज हमने आगे के लिए छोड़ दी, इसका मतलब उसे हमने छोड़ दिया, वो दोबारा मौका उसे करने का मिलता नहीं है। क्योंकि जो काम आज हम, अगर आज के काम हम आज मैनेज नहीं कर पा रहे, तो कल के काम हम कल मैनेज नहीं कर पाएंगे, परसों के काम परसों मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो पीछे वाले कहां से करेंगे? पीछे वालों का तो फिर सवाल ही नहीं उठता बच्चों। ठीक है, चलो तो ये है, देखो ब्लैक नेक्ड है ना, इसकी गर्दन कैसी है? काली है, तो ये है राज्य पक्षी, और हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है राज्य पशु बच्चों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके नाम पर एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? साइंस सिटी बच्चों। अब देखो देखो, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को तो कर दो कैंसिल। क्यों कर दो कैंसिल? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ना तो उत्तर प्रदेश उनके नाम पे, ना तो हरियाणा, दोनों में बीजेपी की सरकार है। कभी कभी कॉमन सेंस भी काम करता है। तो जो बीजेपी की सरकार है बच्चों, वो तो आप बताओ राजीव गांधी के नाम पे क्यों साइंस सिटी स्थापित करेगी?
तो राजनीति ये बात जो है अलाउ करती नहीं है ना, तो इसलिए उन दोनों का तो ऑप्शन चला गया। अब ऑप्शन रह गया ये महाराष्ट्र या राजस्थान, तो इसमें से महाराष्ट्र, ठीक है, इसमें से महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर आपका भाई जवाब भी ज्यादातर लोगों का ठीक है, ठीक है। पुणे के नजदीक बनाया जाएगा, पुणे का पुराना नाम पूना था, ठीक है, क्या नाम था बच्चों, पूना था, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्या हुआ है, जो महाराष्ट्र में आके आ जो था ना आ उसे ए कर दिया, जैसे थाना था उसे थाने कर दिया, पूना उसे पुणे कर दिया बच्चों, ठीक है। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और गठबंधन है वहां 3 पार्टियों का, उसे मिलकर बोला जाता है महाविकास अघाड़ी। क्या बोला जाता है बच्चों, महाविकास अघाड़ी। कौन से फुटबॉलर विश्व के सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल, बच्चों अंतरराष्ट्रीय गोल का मतलब जानते हो आप, अंतरराष्ट्रीय गोल का मतलब है जो एक देश ने दूसरे देश के साथ खेल के तब बनाए हो किसी प्लेयर ने, है ना, यानी एक देश का मैच जब दूसरे देश के साथ हुआ। क्योंकि ये जो फुटबॉल है ना, इसमें क्लब क्रिकेट बहुत चलता है बच्चों, क्लब क्रिकेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया डूरंट कप जीता एफसी गोवा ने, और किसको हराया, मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराया। और दोनों ही क्या है, दोनों ही क्लब हैं, कहीं कोई स्टेट थोड़ी है हमारे यहाँ, ना तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग के नाम से है ना एफसी गोवा के नाम से, ठीक है। तो इसलिए क्लब क्रिकेट बहुत होता है। क्लब क्रिकेट को अलग छोड़कर जो इंटरनेशनल होता है हमारा, जो इंटरनेशनल फुटबॉल होता है, उसमें पहले नंबर पे पहुंच गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहां के हैं बच्चों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको पता ही है कहां के हैं, बताओ जल्दी कहां के, जल्दी बताओ वो देश कौन सा है जहां के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं बच्चों, ठीक है। जो यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, वो भी वहीं के हैं। दोनों ये मान लो पड़ोसी हैं, दोनों के साथ साथ घर हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो सर सब बढ़िया है। पुर्तगाल, बहुत बढ़िया बच्चों, पुर्तगाल, ठीक है। चलो बच्चों, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ईरान के एक अली देई थे, ईरान के अली देई थे बच्चों, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसने तोड़ा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार, सबसे पहले पूछा जाएगा, बीजू पटनायक खेल पुरस्कार कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो आप बताओगे ओडिशा के राज्य, ओडिशा के द्वारा दिया जाता है, ओडिशा राज्य के द्वारा ये दिया जाता है बीजू पटनायक खेल पुरस्कार बच्चों, ठीक है। और अमित रोहिदास को दिया गया, किसको दिया गया, अमित रोहिदास को। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कितने पैसे यानी राशि क्या है इसकी, तो 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं बच्चों, क्या 2 लाख रुपए दिए इसमें जाते हैं बच्चों, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है, 2032 तक कुश्ती के लिए जो भी ढांचा बनाया जाएगा, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा बच्चों, वो जो है कौन, किसने गोद लेने का फैसला किया है, वो किया है उत्तर प्रदेश ने बच्चों, किसने, उत्तर प्रदेश ने, जहां की एक योजना चलती है, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है बच्चों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक योजना है, कई पेपर में पूछी जा चुकी है बच्चों अब तक। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है, इसमें क्या है, एक योजना है जो उत्तर प्रदेश की है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने। इसके ब्रांड एम्बेसडर भी आपको याद रखनी है, कौन है, कंगना रनौत है बच्चों, कौन है, कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर है बच्चों, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू करेगा, देश के मेंटर्स यानी एक व्यक्ति जो है, जो कहीं पे कामयाब हो गया है, वो कम से कम 10 बच्चों को, कम से कम 10 बच्चों को हर हफ्ते एक बार बात करके गाइड करेगा, हर हफ्ते बच्चों। तो देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया है दिल्ली ने, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन था, जहां वैक्सीनेशन बूथ पे ही क्या है बच्चों, जहां पे वोट डलती थी वहीं पे वैक्सीनेशन बूथ भी बनाया गया बच्चों, ठीक है। चलो तो ये जो है दिल्ली का, कहां का, दिल्ली का है बच्चों। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जल्दी बताओ, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सोनू सूद बच्चों, कौन, सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है, राज्य में बच्चों फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जम्मू कश्मीर में अपनी नई फिल्म नीति को क्या दिया है बच्चों, मंजूरी दे दी है, ठीक है। जिससे कि फिल्म उद्योग को फिर से, जैसे पहले बहुत सारी शूटिंग हुआ करती थी कश्मीर में, अभी कुछ टाइम से बंद है, तो फिर से वहां पे फिल्म उद्योग फले फूले। इसके लिए सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है बच्चों, पंकज कुमार सिंह जो है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के प्रमुख हैं बच्चों, कुलदीप सिंह जो है सीआरपीएफ के, किसके, सीआरपीएफ के। और हमारे विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव बन गए हैं नए विनय मोहन क्वात्रा बच्चों, कौन,
विनय मोहन क्वात्रा बने हैं विदेश सचिव। प्रो कबड्डी लीग के लिए जो बोली लगाई गई थी उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी यानी एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा आज तक की बोली लगी, और वो बोली कितनी थी 1.65 करोड़, यानी 1,65,00,000 की बोली लगी बच्चों। उनका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, संदीप चोपड़ा बता रहे हैं गलत, गलत जवाब संदीप। वो है प्रदीप नरवाल। कौन है बच्चों? प्रदीप नरवाल। कौन? प्रदीप नरवाल, ठीक है। यूपी योद्धा ने खरीदा, ये भी महत्वपूर्ण है, यूपी योद्धा ने खरीदा प्रदीप नरवाल को 1,65,00,000 रुपए में बच्चों, ठीक है। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला ये पहला बड़ा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है बच्चों, ठीक है। अभी हाल ही में दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और PS श्रीधरन पिल्लई बच्चों, है ना, PS श्रीधरन पिल्लई, है ना। गोवा में जाके, है ना, क्या कर देते हैं लोग? पी लेते हैं। गोवा में जाके अक्सर लोग पी लेते हैं भाई, गोवा में जाके पी ली, श्रीधरन ने गोवा में जाके पी ली, ठीक है। ऐसे ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है बच्चों? कौन सा? जो डेयरी के बच्चों, जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए, जो दूध उद्योग से जुड़े हुए किसान हैं, उनको मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। NDDB की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी सीधे सीधे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बच्चों क्या किया है? एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है ई गोपाला। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है ई गोपाला, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने पहला नौसैनिक अभ्यास किया? पिछले साल पहली बार भारत और एक और देश है, उन दोनों की नौसेनाओं ने पहली बार युद्ध अभ्यास किया, और वो देश कौन सा है बच्चों? अल्जीरिया। क्या नाम है? वो है अल्जीरिया का, और भारत के बीच पहली बार नौसेना अभ्यास हुआ 2021 में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, जिसपे मोटर गाड़ी चल सकती है, जिसपे आप कार चला सकते हो बच्चों, ऐसी सड़क का उद्घाटन किया? तो सबसे ऊंची कहां पे? लद्दाख में बच्चों, ठीक है। सबसे ऊंची लद्दाख में बनाई गई, ठीक है। सबसे ऊंचा वो क्या बनाया गया बच्चों? सबसे ऊंचा जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर है वो भी लद्दाख में, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल टावर ATC, जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, हवाई जहाज वगैरह को रास्ता दिखाने का काम बच्चों करता है, ठीक है। तो ये सड़क लेह को पेंगोंग झील से जोड़ेगी, वही पेंगोंग झील जिस पे चीन की बुरी नजर है, ठीक है। चलो, बुद्धदेव गुहा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस पेशे से जुड़े थे? एक लेखक थे बुद्धदेव गुहा बच्चों, ठीक है। बंगाली लेखक थे बुद्धदेव गुहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन थे? एक बंगाली लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया बच्चों, ठीक है। हाल ही में किस 40 वर्षीय अभिनेता की अकस्मात मृत्यु हो गई बच्चों? तो सुशांत सिंह जो है, ये तो पुराने टाइम के, हम सितंबर की बात कर रहे हैं, तो सितंबर में बच्चों सिद्धार्थ शुक्ला। वैसे तो ये सारे के सारे जो हैं पिछले साल ही इनकी डेथ हुई बच्चों, ठीक है। ये जो है सुशांत सिंह राजपूत की भी डेथ पिछले साल हुई, सिद्धार्थ शुक्ला की भी, इरफान खान की भी, और ऋषि कपूर की भी। और ये सारी असामयिक मृत्यु थी बच्चों, यानी समय, एक तो होता है जब आदमी का जाना जो है ज्यादा दुखता नहीं है, ज्यादा नहीं दुखता, दुखता तो है लेकिन क्यों? क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन जिया, उसने सारी चीजें जीवन में जो करनी होती हैं, अपने पूरे कर्तव्य सारी चीजें पूरी कर ली, फिर गया वो, ठीक है। जैसे किसी के परदादा चले जाए, ठीक है बच्चों। और एक होता है असमय, एक जो बिना समय के व्यक्ति चला जाता है, कम उम्र में चला जाता है, तो सारी असामयिक मृत्यु थी बच्चों ये। चलो, तो ये है सिद्धार्थ शुक्ला का हुआ, इन सभी का हुआ। हाल ही में किस अलगाववादी नेता की 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? यानी पूरी जिंदगी इनकी चली गई कि हमें कश्मीर को अलग करवाना है भारत से, इनकी पूरी जिंदगी इस चीज में चली गई बच्चों, ठीक है। तो इनका जाना जो है बहुत सारे लोगों को क्या है, बहुत अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि जो हमारे जाने पे लोग खुश होंगे या दुखी होंगे, ये उस बात पे निर्भर करता है कि हम जिए कैसे हैं, हम किस उद्देश्य के लिए जिए हैं। जब हम अच्छे उद्देश्य के लिए जीते हैं तो हमारे जाने का लोगों को दुख होता है, जब हमने जिंदगी भर गलत उद्देश्य में अपना जो है जिंदगी दे दी, तब फिर लोग ज्यादा खुश होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश बस यही करनी है, जब हम जाए ना उस वक्त लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ना हो, ज्यादा मुस्कुराहट ना हो, चेहरों पर दुख हो, दिल में भी दुख हो, इस तरह से बस जी के जाना है, और कुछ लक्ष्य ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन है बच्चों? ये सैयद शाह गिलानी। कौन? सैयद शाह गिलानी अलगाववादी नेता थे जिनकी 92 साल की उम्र में मृत्यु होगी। वतन प्रेम योजना कहां की है? वतन प्रेम योजना बच्चों जो है गुजरात की है। इसमें क्या होता है कि कुछ NRI जो बाहर रहते हैं बच्चों,
मान लो बाहर रहने लगे एक व्यक्ति, है ना, अभी आप गांव में रह रहे हो, गांव में कुछ लोगों से आपको क्या होता होगा, कुछ लोगों से दिक्कत भी होती होगी, कुछ लोगों की बातें भी बुरी लगती होगी, कल को आपकी नौकरी लग जाएगी, आप रहोगे बाहर जाके, मैं कहता हूं विदेश नहीं लेकिन बाहर ही जाके रहने लगो, तो उसी गांव से बहुत प्यार हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसमें जो लोग कुछ गलत बातें भी कहेंगे ना, उन लोगों से भी फिर भी प्यार रहेगा। क्यों? क्योंकि हम दूर चले गए, हमें गांव की कीमत समझ में आ गई क्या होती है, ठीक है। चाहे कुछ भी है अपने लोग हैं, कैसे, चाहे कुछ भी है अपने लोग हैं, कुछ कह भी रहे हैं तो चलो अपने ही तो कह रहे हैं, ये सारी सोच हो जाएगी। तो इसी तरह कुछ एनआरआई जब बाहर चले गए तो उनका मन आया कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, हम अपने देश के लिए क्यों ना कुछ करें बच्चों। तो वो जो है कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 50% योगदान जो है बच्चों पहले क्या करते थे, एनआरआई करते थे, और 50% सरकार करती थी, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब नई योजना में 60% एनआरआई करेंगे और 40% गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ठीक है। यानी अपने देश के विकास में एक तरह से एनआरआई लोगों का योगदान जो है, उसकी वतन प्रेम, वो अपना वतन से प्रेम दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं बच्चों? अपना वतन से प्रेम दिखा रहे हैं, इस तरह से बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी तट पर पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग, जो डुगोंग जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं, उस जीव की रक्षा के लिए बच्चों पाक की खाड़ी, और कौन सा बच्चों, पाक की और मन्नार की जो खाड़ी है वहां पर क्या बच्चों, पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। कौन सी राज्य सरकार ने? तमिलनाडु ने, बिल्कुल ठीक है। कौन सी ने बच्चों? तमिलनाडु ने ये योजना बनाई है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला, हाल ही में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी, पहली बार किसी आईएएस अधिकारी ने क्या किया बच्चों, क्वालीफाई किया, किसके लिए क्वालीफाई किया? ओलंपिक में, पैरालंपिक में खेलने के लिए, और साथ में पदक भी जीत लिया। सबसे अच्छी बात क्या हुई? पदक भी जीत लिया। उनका नाम सुहास एल यतिराज, और जब उन्होंने जीता था तब वो गौतम बुद्ध नगर, यानी जब वो हमारे जिले के, जहां से हम आपकी क्लास लेते हैं, उसी जिले के डीएम थे बच्चों, ठीक है, जब उन्होंने पदक जीता, ठीक है। चलो 16 तारीख को, कल 16 है, हाँ हाँ, चलो सुहास एल यतिराज। चलो बच्चों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांव गांव तक टूरिज्म पहुंचाना है। कहां तक? गांव गांव तक टूरिज्म पहुंचाना है, क्योंकि वो राज्य जो है टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया है। वहां की जो परिस्थिति है, जो वहां का इकोसिस्टम है, जो वहां की जगह है, जो वहां के पहाड़ हैं, जो वहां के व्यू हैं, सारे के सारे क्या हैं बच्चों, बहुत ज्यादा बढ़िया है। टूरिस्ट किसके लिए? टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, ठीक है। तो कौन से राज्य ने? वो राज्य है बच्चों जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये यही जम्मू कश्मीर जिसमें नई फिल्म नीति भी बनी है, नई फिल्म नीति, फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और टूरिस्ट विलेज नेटवर्क बच्चों जो टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है जब कोई केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बच्चों? मनोज सिन्हा वर्तमान में है। ये कौन से हैं? दूसरे नंबर के हैं। पहले नंबर के कौन थे? जीसी मुर्मू थे। कौन थे? जीसी मुर्मू थे बच्चों। किस बॉलर ने कपिल देव को रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट ले लिए? कपिल देव के 25 टेस्ट मैच में 100 विकेट थे बच्चों। एक बॉलर ने किस में ले लिए? 24 में ले लिए, और वो है जसप्रीत बुमराह। कौन है बच्चों? जसप्रीत बुमराह है, 24 में टेस्ट मैच में लिए, और कपिल देव के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था 25वें मैच में, तो उस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है बच्चों। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री अगर सबसे पहली पूछा जाएगा तो आप कल्पना चावला बता दोगे, ठीक है। कल्पना चावला पहली जो थी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री। दूसरी सुनीता विलियम्स, दूसरी कौन सी बच्चों? सुनीता विलियम्स। और तीसरी सिरिसा बांदला, बादलों में जो गई हैं। कौन गई हैं? अंतरिक्ष नहीं, बादलों में जो गई हैं, सिरिसा बांदला हो गई हैं तीसरी बच्चों, ठीक है। हाल ही में कौन गई? सिरिसा बांदला, ये है सिरिसा बांदला बच्चों, ठीक है। वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय से बच्चों? वाई ब्रेक ऐप यानी ब्रेक लेना है, जैसे वाई की जगह कहे तो भाई ब्रेक लेना है। अरे भाई तू बहुत देर से काम कर रहा है, थोड़ा ब्रेक ले ले, ठीक है। जैसे जब आप ये लेते हो ना क्लास बहुत लंबे टाइम, तो आपको क्या करना चाहिए, कभी कभी बीच में ना ध्यान दे के, जैसे मेरी क्लास है या कोई भी और जीएस की क्लास है, आपको लग रहा हो कि ये चीज जो है ना मैप देखना पड़ रहा है ना कुछ, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे आंखें बंद कर लिया करो, है ना। और कान में अगर लीड लगी है तो लीड, और कभी कभी जब लीड लगा के आप पढ़ते हो तो कभी कभी बीच में ऐसे भी किया करो कि बिना लीड के भी थोड़ी देर
है ना। अगर लीड लगा के भी पढ़ते हो तो कभी कभी ऐसे किया करो, कुछ देर लेफ्ट कान में लेफ्ट में लगा ली, कुछ देर राइट में लगा ली, कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में, उससे ना थोड़ा सा जो जो एक इरिटेशन होती है वो नहीं होगी। और कभी कभी आंख बंद करके चुप बस लेट के, जैसे रैपिड फायर है, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, आंख बंद करके उसे देख लो, वो उतना ही फायदा तब भी करेगा बच्चों, ठीक है। तो वाई ब्रेक ऐप है कि भाई ब्रेक ले ले थोड़ी देर का, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने ऐप लॉन्च की, इसमें 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल है कि आप ब्रेक लो, उस 5 मिनट में उस योगा को कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? उस योगा को बच्चों कर सकते हो, ठीक है। चलो, किसके द्वारा विकसित? एक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है। राष्ट्रीय योग संस्थान मोरारजी देसाई के नाम से सरकारी जो है संस्थान है बच्चों, तो ये है बच्चों, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वें यामीन हजारिका विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 7वें यामीन हजारिका, तो बच्चों ये जो है नॉर्थ ईस्ट के द्वारा दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो है ना हमारा, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं बच्चों, ठीक है। तो नमिता गोखले को दिया गया है। किसको दिया गया है? नमिता गोखले को दिया गया है 7वां यामीन हजारिका विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। और बच्चों नमिता गोखले को ही एक अवार्ड और दिया गया है साहित्य अकेडमी का अंग्रेजी के लिए। साहित्य अकेडमी का जो साहित्यकारों को दिया जाता है, जो लेखकों को दिया जाता है, अंग्रेजी के लिए मिला है नमिता गोखले को। किसको? नमिता गोखले को। अब सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा, बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, कछुआ के संरक्षण के लिए, कछुआ के कंजर्वेशन के लिए, उसे बचाने के लिए एक बेहलर नाम का पुरस्कार दिया जाता है, वो किसको मिला था? शैलेंद्र सिंह को मिला था। किसको? शैलेंद्र सिंह। और सिरसा बांदला गई हैं बादलों में, यानी तीसरी अंतरिक्ष यात्री भारत की। किसकी बच्चों? तीसरी अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का प्रधानमंत्री, आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार पे कब्जा कर लिया, देश पे कब्जा कर लिया बच्चों। उसके बने पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन बने हैं पहले प्रधानमंत्री? मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड बच्चों। और डिप्टी पीएम कौन बने हैं, यानी उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम बने हैं बच्चों, कौन? मुल्ला बरादर। कौन बने बच्चों? मुल्ला बरादर बच्चों। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड जरूर याद रखना है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया अब? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इसका अब नाम हो गया है। काल्पनिक उपन्यास है पिरानेसी, उसके लिए यूके का प्रतिष्ठित विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन बच्चों। यूके जो है, यूके कई सारे एग्जाम वो देता है बच्चों, जैसे यूके क्या देता है? एक तो बुकर पुरस्कार देता है, एक बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी यूके ही देता है, तो एक देता है वो विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन, यानी कोई कल्पना करके किसी किताब को लिखा गया हो बच्चों, काल्पनिक किताब कोई काल्पनिक लिखी गई हो, तो उसके लिए काल्पनिक उपन्यास एक है पिरानेसी, उसके लिए अवार्ड किसने जीता बच्चों? जेनेट येलन ने या सुजाना क्लार्क ने? जल्दी बताओ, जेनेट येलन ने या सुजाना क्लार्क ने बच्चों? ये सुजाना क्लार्क ने। किसने? सुजाना क्लार्क ने जीता। कौन सा बच्चों पुरस्कार? जो कि काल्पनिक उपन्यास के लिए दिया जाता है, जिसका नाम है विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन। क्या है बच्चों? विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन, जिसका नाम है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने बच्चों? जल्दी से इसका कमेंट करके आप बताओगे। अभी दोबारा भी बन गए, सितंबर में बने थे, बीच में इस्तीफा दिया, फिर से दोबारा बन गए। क्या नाम है? जल्दी बताओ। माइनॉरिटी कमीशन के इकबाल सिंह लालपुरा, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है? इकबाल सिंह लालपुरा बच्चों उनका नाम है। भारत में कितनी जो कम्युनिटी है उनको अल्पसंख्यक माना गया है? 6 को। मुस्लिम्स को माना गया है, क्रिश्चियंस को माना गया है, सिख को माना गया है, बुद्धिस्ट को माना गया है, पारसीज को, और लास्ट में जुड़ी थी जैन। लास्ट में कौन सी जुड़ी बच्चों? जैन जो है, जैन कम्युनिटी को भी माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को किस वैश्विक संस्थान में शामिल किया गया है बच्चों? किस वैश्विक संस्थान में शामिल किया गया है? तो एक ब्रिक्स देशों का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक बच्चों। ब्रिक्स जो देश हैं 5, उनका बैंक है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें शामिल किया गया अभी हाल ही में यूएई को, उरुग्वे को, जहां पहला वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, ये वही देश है उरुग्वे। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था और पहला जीता भी किसने था? इसी ने जीता था बच्चों। और बांग्लादेश को इसमें बच्चों सदस्य बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। किसमें? न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ईट राइट स्टेशन, ईट राइट यानी सही चीज खानी है, गलत चीज नहीं खानी। ऐसा नहीं है कहीं पे भी खड़े होकर अपना खाना शुरू कर दो, ठीक है, सही चीज खानी है। तो ये किस संस्था की एक पहल है? एक जो स्टेशन वगैरह हैं उन पे जो खाना है खाने लायक है, उसकी गुणवत्ता या खाने लायक नहीं है, तो ये कौन देता है बच्चों? ये जो ग्रेडिंग, ये जो रेटिंग है FSSAI देता है। कौन देता है? FSSAI देता है बच्चों, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है FSSAI, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है हमारे।
किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्होंने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा, कि भाई किसी राजमार्ग में ही है ना, नेशनल हाईवे में ही हो सकता है, कभी क्या हो कि मान लो युद्ध वुद्ध है तो जो एक दूसरे की हवाई पट्टियां है ना, उन पे क्या करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं देश बच्चों, ठीक है। जैसे अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो उन्होंने जो मेन मेन जगह थी यूक्रेन की, रूस ने उन्हीं को टारगेट किया जिससे कि वो असहाय बन जाए। क्या बन जाए बच्चों? असहाय बन जाए, ठीक है। तो ऐसे ही राजस्थान में इसलिए कि भाई आपातकालीन कहीं इमरजेंसी में यूज कर सकें, तो नेशनल हाईवे पे क्या बनाई है, एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई है। कौन से? राजस्थान में बच्चों। कहां पे? राजस्थान में। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे? 925A पे बच्चों। कहां पे? 925A पे बच्चों, ठीक है। हाल ही में जो 13वां ब्रिक्स था 2021 में, कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन था बच्चों? 2021 में 13वां था और उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। किसने की थी? 2023 जो 2021 वाला था वो 13वां सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी बच्चों भारत ने, ठीक है। किसने की थी? भारत ने अध्यक्षता की थी बच्चों, ठीक है। चलो, विश्व साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जब भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है उसके कुछ टाइम बाद ही, जब भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है उसके कुछ टाइम बाद ही बच्चों, ठीक है, कुछ टाइम बाद ही मनाया जाता है। जल्दी बताओ कौन सा? 8 सितंबर। कौन सा? 8 सितंबर बच्चों। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि आज हमने एक मोटिवेशनल वीडियो भी ली है, क्योंकि देखो ये सबसे सही और सत्य बात है कि जो असली मोटिवेशन है अंदर से आता है, ठीक है, अपने अंदर से आता है। लेकिन कभी कभी वो सो जाता है बच्चों, तो कभी कभी उसे जगाने की जरूरत रहती है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं स्टूडेंट रहा हूं, कई कंपटीशन दिए हैं, कई कंपटीशन पास भी किए हैं, तो मुझे एक चीज महसूस हुई कि मोटिवेशन होता तो पैदा तो अंदर से ही होगा, लेकिन उसे पैदा करने के लिए कभी कभी कोई घटना बहुत ज्यादा काम आ जाती है, कोई कहानी बहुत ज्यादा काम आ जाती है। इसलिए आज बच्चों हमने एक मोटिवेशनल वीडियो ली है। और आपको अगर लगता है कि कभी कभी पढ़ाई से आप भटक जाते हो, कभी कभी जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, जो सही रास्ता है जिस पे आपको चलना चाहिए, उससे आप भटक जाते हो, तो केवल 10 से 11 मिनट की वीडियो है, वो आप ही के काम आएगी, वो मेरे काम नहीं आएगी, वो आप ही के काम आएगी। और मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत सारे बच्चे जो कि कहीं अपनी राह से भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वो वापस राह पे आएंगे और जो उनके भविष्य के लिए सही है उस काम में बच्चों लग जाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। विश्व साक्षरता जो दिवस है बच्चों 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला चर्चा में रहा BH सीरीज। आपको पता है यूपी का नंबर है तो यूपी से शुरू होगा, ठीक है। दिल्ली का नंबर है तो DL से शुरू होगा, हरियाणा का HR से शुरू होगा। अब कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें तो पूरे देश में ही आना जाना पड़ता रहता है। मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसे कल को हरियाणा में पोस्टिंग हो गई, परसों उसकी तमिलनाडु में पोस्टिंग हो जाएगी, फिर उसकी कहां हो जाएगी? कभी मुंबई में हो जाएगी यानी महाराष्ट्र में। तो क्या वो हर बार गाड़ी का नंबर ही बदलवाता रहे? तो इसलिए एक नई सीरीज चलाइए, BH भारत, यानी भारत की सीरीज। ये भारत के लिए कहीं भी आप जा सकते हो, वहीं की आपकी वो गाड़ी मान ली जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बच्चों, ये क्या है? नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई सीरीज चली है वो है BH सीरीज। क्या है बच्चों? व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई सीरीज जो चली है। अगस्त 2021 में किसके द्वारा? गांडीव जो है। गांडीव क्या है बच्चों? गांडीव क्या था? अर्जुन का जो धनुष था, है ना, अर्जुन के धनुष को गांडीव कहा जाता था, ठीक है बच्चों। तो भारतीय जो सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने एक युद्धाभ्यास किया, अपना एक प्रैक्टिस की, युद्धाभ्यास की, ठीक है बच्चों। उसका नाम क्या रखा? गांडीव उसका नाम रखा गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बच्चों, ठीक है। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी है जायडस वेलनेस। जायडस वेलनेस क्या है? जो हेल्दी रहने के लिए हमारी जरूरी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है बच्चों। तो उसमें किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना कम कैलोरी वाला जो स्वीटनर ब्रांड है, सुगर फ्री, यानी सुगर फ्री ब्रांड, जो किसके लिए? डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। तो सुगर फ्री ब्रांड का इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है बच्चों? जल्दी से, क्या कैटरीना कैफ को बनाया है? बिल्कुल, सुगर फ्री का बनाया है इन्होंने, किसको? कैटरीना कैफ को, ठीक है। जायडस किसने बच्चों? जायडस वेलनेस जो है उसने अपनी जो स्वीटनर ब्रांड है, जो मीठे की ब्रांड है, ठीक है, सुगर फ्री मीठा जो होता है, उसका बनाया है कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में है बच्चों?
तो देखो आपको पता है 2020 का जो डिफेंस एक्सपो, जहां पे हम अपने डिफेंस से संबंधित चीजों का प्रदर्शन करते हैं बच्चों, वो हुआ था कहां पे? लखनऊ में। कहां पे? वो लखनऊ में। और इस बार गांधीनगर गुजरात में। 22 वाला कहां पे? गांधीनगर गुजरात। 22 वाला कहां पे? गांधीनगर गुजरात बच्चों। 2020 वाला कहां पे? लखनऊ को। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? सिंपल बस याद रखना है, क्यूबा। क्यूबा जो है दुनिया का पहला देश बना था जिसने 2 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगवा दी थी। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ होता है बच्चों, एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है, उसके सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय, पहली बार उसके सदस्य के तौर पे किसी एक भारतीय को बनाया गया। उसका नाम था दोरजी अंगचुक। क्या नाम था बच्चों? दोरजी अंगचुक। क्या नाम था? दोरजी अंगचुक। और वो कहां से संबंध रखते हैं? वो संबंध रखते हैं जहां सबसे ऊंचा टावर है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, जहां सबसे ऊंचा एटीसी टावर है, जहां सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनी है, जहां सबसे ऊंची मोटरेबल जिस पे मोटर चलाई जा सके वो रोड बनी है, और वो है जगह लद्दाख बच्चों। ठीक है। सिलीगुड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस रेलवे जोन ने एक जंगल टी सफारी टॉय ट्रेन शुरू की है बच्चों? जंगल टी सफारी क्या है? एक टॉय ट्रेन है। कहां पर शुरू की गई है? सिलीगुड़ी में शुरू की गई है। किस लिए शुरू की गई है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। कौन सी रेलवे के द्वारा? यानी नॉर्थ जो है ना बच्चों, ये वाली पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा ये शुरू की गई है। ठीक है। किसके द्वारा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा ये शुरू की गई है। कहां पे? सिलीगुड़ी में। ये याद रखना है, कहां पे? सिलीगुड़ी में। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार एक साथ 9 जजों को शपथ दिलाई गई। पहली बार एक साथ 9 जजों को शपथ दिलवाई। सबसे ज्यादा जजों को शपथ दिलाने वाले कौन है बच्चों? पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री एन वी रमन। कौन दिलवाएंगे शपथ? श्री एन वी रमन। कौन दिलवाएंगे न्यायाधीशों को? श्री एन वी रमन, जो हमारे हैं कौन से? प्रधान न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के? 48वें नंबर के। हमारे 48वें नंबर के हैं प्रधान न्यायाधीश श्री एन वी रमन। ठीक है बच्चों, वो हैं सीजेआई। उन्होंने 9 को दिलवाया, जिनमें कितनी महिलाएं शामिल थी? 3 महिलाएं शामिल थी बच्चों। कितनी? 3। जो सूर्य किरण अभ्यास है किस किस के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच में। पिछले साल कहां हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहां हुआ बच्चों? पिछले साल पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। किस किस के बीच होता है बच्चों? भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। सीधे सीधे देश का पहला स्मॉग टावर पूछा जाएगा, दिल्ली स्मॉग टावर, यानी एक ऐसा टावर बना दिया जो आसपास की हवा में से जो गलत चीजें हैं उनको सोख लेगा, जो हानिकारक चीजें उनको सोख लेगा, तो स्मॉग टावर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। वायु शोधक यानी एयर को प्योरीफाई करने के काम आता है, एयर प्योरीफाई करने के काम आता है। और ये बनाया गया है कहां पे? पहला देश का दिल्ली में। कहां पे बच्चों? दिल्ली में। फिल्टर करता है एयर को। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर किसने पुरुष एकल का जो है खिताब अपने नाम किया बच्चों? आपको पता होगा 4 ओपन होते हैं टेनिस के। जो टेनिस की सबसे बड़ी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो 4 होती हैं। उनमें बच्चों जो लास्ट का होता है यूएस ओपन होता है वो। तो लास्ट का जो यूएस ओपन है उसे किसने जीता? बाकी तीनों नोवाक जोकोविच ने जीते। पुरुषों के वर्ग में बाकी के तीनों पिछले साल नोवाक जोकोविच ने, बस एक डेनियल मेदवेदेव ने जीता, रूस के ने। कहां के ने? रूस के ने। और किसको हरा के? जोकोविच को, क्योंकि जोकोविच 4 के फाइनल में पहुंचे थे। जोकोविच उन 4 के फाइनल में पहुंचे थे, उनमें से एक को जीत लिया किसने बच्चों? डेनियल मेदवेदेव ने। याद रहेगा। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं कि यूएस ओपन में लीला फर्नांडिस को हराकर किसने महिला एकल का खिताब? आपको पता चल गया कि पुरुष एकल का तो किसने जीता था, यानी मेन सिंगल्स जीता था डेनियल मेदवेदेव ने, और महिला एकल का जीता था एम्मा रादुकानु ने। किसने जीता था बच्चों? एम्मा रादुकानु ने महिला एकल का खिताब जीता। विमेन सिंगल जीता एम्मा रादुकानु ने। पुरुषों का जीता किसने सिंगल्स? डेनियल मेदवेदेव ने। किसने? डेनियल मेदवेदेव ने। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, लेकिन इससे पहले विश्व जोड़ दिया जाए तो विश्व हिंदी दिवस बच्चों 10 जनवरी को। कब? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगले 4 सवालों पे पुलकित एक बार वो लगाना है, एक बार लगाना है क्या? हाँ, पोल 61 से शुरू करना है। ठीक है। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया? जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और कांग्रेस के नेता, तो उनका नाम बच्चों ऑस्कर फर्नांडिस। इनका निधन हुआ पिछले साल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑस्कर फर्नांडिस। क्या नाम है? ऑस्कर फर्नांडिस। बहुत महत्वपूर्ण एक पुस्तक है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया।
ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, यानी भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद, भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद, इनके बारे में बच्चों सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक है। किसकी है? सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक। किसकी? सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक बीजेपी नेता भी हैं। ठीक है, चलो, ये है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी बच्चों। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत हमारी जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से, है ना, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करने का काम करती है ओजोन परत बच्चों, है ना। और ओजोन परत जो है, यानी हानिकारक किरणों से पृथ्वी को बचाने का काम उसका है। वो दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है बच्चों। कब? 16 सितंबर को। और 60वां सवाल हमारा आज का है, 60वां सवाल बच्चों, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी को लॉन्च कर दिया? अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार लाइक करेंगे। जो बच्चे, केवल वही बच्चे जो क्लास पसंद कर रहे हैं, केवल वही बच्चे जिनको लग रहा है इस क्लास से उन्हें कुछ बेनिफिट होने वाला है। जिस चीज से बेनिफिट नहीं है उसे बिल्कुल नहीं लाइक करना है, छोड़ो, उसके लिए मैं भी नहीं बोलूंगा। क्यों करना है? जो हमारे किसी काम की नहीं है उसको क्यों करना है भाई? संसद टीवी बहुत बढ़िया, संसद टीवी, है ना। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला दिया गया, नाम रख दिया गया संसद टीवी, और रवि कपूर को पहला सीईओ बना दिया गया। किसको बच्चों? रवि कपूर को पहला सीईओ बना दिया गया। हाल ही में किस शहर में पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह बड़े फेमस व्यक्ति वहां के, उसमें बच्चों क्या किया? उसमें एक आधारशिला रखी। किसने बच्चों? पीएम नरेंद्र मोदी ने। कौन से शहर में रखी? जल्दी से एक बार पोल में हिस्सा लेके बताओ। अगले 5 प्रश्न पोल के माध्यम से मैं देखूंगा आपको भी कितनी जानकारी अभी है। जो पुराने बच्चे हैं उनको कितना याद है, नए बच्चों को कितनी पहले से जानकारी है, इसलिए केवल 5 प्रश्न पोल के माध्यम से आपसे पूछूंगा। बच्चों, कौन सा वो शहर है जिसमें पीएम मोदी ने रखी आधारशिला? ध्यान रखना, पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़, गोरखपुर, नोएडा, आगरा। अलीगढ़, गोरखपुर, नोएडा, आगरा बच्चों। और ज्यादातर बच्चों का जो जवाब है दोनों ही चैनल पे बेस्ट है बच्चों, है ना। 75% बच्चे कह रहे हैं जी अलीगढ़ में, है ना, और 75% भाई गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। और 66% कह रहे हैं हमारे किस पे? डिफेंस चैनल पे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र सिंह प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अब इनमें से वो बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो जिन्होंने ये क्लास में ही पढ़ा था, बाद में कभी रिवाइज नहीं किया, क्लास में पढ़ के ही उन्हें याद था। जब मैंने क्लास में पहले पढ़ाया था 6 महीने पहले, तभी पढ़ा था और तब के बाद ये याद था। केवल वो बच्चे एक बार, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितने दिन तक मेरा पढ़ाया हुआ याद रहता है ना। और नए बच्चों को पता चल जाएगा कि मैं जो वैसे ही बहकाता रहता हूं ना आप लोगों को, क्लास में याद करा दूंगा, कुछ आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है। उनको भी तो पता चल जाएगा कि झूठ क्यों बोलते हो गुरुजी, क्लास में कोई भला याद होता है? क्लास में कोई याद होता है? क्लास में तो पुलकित जैसे बच्चे तो याद कर लें बस। ये पूरा ध्यान रहे इनका, क्योंकि पूरे इन्हें मजबूरी में बेचारों को सुननी है ही क्लास, है ना, सुननी है ही। कह रहे बैठे तो देखते रहते हैं कि भाई आप लोगों को कोई असुविधा तो नहीं है ना, आप लोगों को कोई असुविधा तो नहीं है। इतने सारे, उन्हें पता है कि इतने सारे हमारे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आवाज़ मिसमैच, कोई किसी को कोई दिक्कत हो, सब चीज़ देखने का काम करते हैं बच्चों। और टीम में, और वो भी किसके? इस बोर्ड के पीछे रह के, यानी बहुत बड़ा योगदान देते हैं, निस्वार्थ योगदान देते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, तो भाई पुलकित के लिए एक बार तालियां हो जाए ना, एक बार आज पुलकित के लिए तालियां हो जाए और पुलकित की सारी टीम के लिए जो भी इनकी ये लगी रहती है। चलो बच्चों, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे दुबई का गोल्डन वीजा? तो कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं बच्चों, कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं दुबई का गोल्डन वीजा, जिनमें देती है दुबई जो है गोल्डन वीजा। इसमें क्या होता है? 10 साल तक अलग से कोई वीजा फिर से आपको मांगना नहीं है। जब आप किसी देश में जाते हो तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट, यानी आप इंटरनेशनल लेवल पे उस देश को पता होना चाहिए आप किस देश की असलियत में हो। पासपोर्ट का मतलब ये है। एक वीजा होना चाहिए, यानी कि आपको वहां जाने की परमिशन जो है किसके थ्रू मिलती है? वीजा के। अगर आपके पास उस देश का वीजा नहीं है तो पासपोर्ट आपके पास बेशक रखा रहो, उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। तो वीजा भी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलो, तो वीजा होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। तो गोल्डन वीजा नहीं, 10 साल के लिए परमिट कर देता है। और ये भारत में मिला था बोनी कपूर को हाल ही में। किसको? बोनी कपूर को। सानिया मिर्जा को भी मिला था, बोनी कपूर को भी मिला। पहले गोल्फर बने जी मिल्खा सिंह, उनको भी मिला। शाहरुख खान को भी मिला बच्चों। और इसके अलावा किसको मिला था? संजय दत्त को भी मिला। ये 4-5 लोग हैं, आपको याद रखनी है। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में आए वो आपको चिपका देना है, ठीक है। तो बोनी कपूर को भी मिला।
हाल ही में किसने शिक्षा में नवाचार के लिए, नवाचार का मतलब है किसी भी क्षेत्र में नई नई चीजों को लाना बच्चों, है ना, न्यू जो चीजें हैं उनको लाना किसी भी क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किसने जीता है? NIOS ने जीता है बच्चों। किसने? यूनेस्को का। NIOS है क्या? नेशनल स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन यानी एक तरह से जो प्राइवेट कर लेते हैं ना किसी क्लास को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ये इसका NIOS का मतलब। 64 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका के किस गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? बहुत ही फेमस गेंदबाज बच्चों, क्या नाम है? लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा बहुत ही फेमस गेंदबाज, उन्होंने संन्यास ले लिया था हाल ही में बच्चों, ठीक है। अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे, ये ना इंजीनियर जो हैं लोग अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर तो खुद ही इंजीनियरिंग का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बच्चों जो कुछ देश में विकास देखने को मिलता है, कितना बड़ा योगदान इन लोगों का होता है, उसको सराहने के लिए हम लोग कब 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और खास इसीलिए क्यों मनाते हैं बच्चों? क्योंकि एक भारत के बहुत महान इंजीनियर M विश्वेश्वरैया, क्या नाम था? M विश्वेश्वरैया, उनका जन्म दिवस भी इसी दिन है। क्या है? उनका जन्म दिवस भी 15 सितंबर को ही बच्चों है, ठीक है। चलो, तो भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती? बिलियर्ड्स और स्नूकर जो होती है ना, बिलियर्ड्स और स्नूकर, तो 2021 की जो स्नूकर चैंपियनशिप है किसने जीती? पंकज आडवाणी ने जीती। किसने जीती बच्चों? पंकज आडवाणी ने जीती। किसने जीती बच्चों? पंकज आडवाणी ने जीती, ठीक है। चलो, जो एशिया की थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने क्या जारी किया? वैश्विक नवाचार सूचकांक। विश्व में नई नई चीजें कहां पर कितनी अपनाई जाती हैं, नई नई चीजें कितनी विश्व में अपनाई जाती हैं बच्चों, इसके लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया, और इसमें भारत कौन से स्थान पे आ गया बच्चों? 2021 वाले में भारत 46वें स्थान पे था। कौन से में? 46वें पे। 2020 वाला जो था बच्चों उसमें 48वें स्थान पे था। कितने पे? 2020 वाले में 48वें स्थान पर, और 21 वाले में बच्चों क्या है? इसमें था 21 वाले में 46वें। कौन जारी करता है? जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसे जारी करता है। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहां पे बच्चों? जिनेवा में। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल लेवल पे शांति बनाए रखने के लिए दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब बच्चों? 21 सितंबर को मनाया जाता है। और पिछले बार की थीम क्या थी? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड बच्चों। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए, उद्योग जगत में बहुत बड़ा योगदान जिन्होंने दिया है बच्चों, तो उस योगदान के लिए रामकृष्ण बजाज ग्लोबल मेमोरियल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? जरा बताओ किसको दिया गया? क्या मुकेश अंबानी को, क्या रतन टाटा जी को, क्या साइरस मिस्त्री को, या गौतम अडानी को? किसको इनमें से दिया गया था बच्चों? तो उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था गौतम अडानी को। किसको? गौतम अडानी को दिया गया था। स्टील कंपनी है एक गैलेंट ग्रुप। गैलेंट ग्रुप क्या है बच्चों? स्टील कंपनी है, ठीक है। उससे किस अभिनेता ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, किस अभिनेता को उन्होंने बनाया है? तो अजय देवगन को उन्होंने बनाया है। किसको? अजय देवगन को। और अजय देवगन को साथ में किसने बनाया हुआ है? जो आरोग्य सेतु है बच्चों, ठीक है, आरोग्य सेतु है बच्चों, ठीक है, आरोग्य सेतु। और इनके दोनों के पेपर, ये जो है पेपर में आने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। अब बच्चों ऐसे तो अजय देवगन ने दूसरा भी कुछ विज्ञापन किया हुआ है, लेकिन मैं वही पढ़ाता हूं जो, क्योंकि बच्चे फिर कमेंट करते हैं बीच बीच में, सर वो भी तो है उसका भी वो भी तो है। तो बच्चों मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आने लायक है, ठीक है। ऐसे तो 50 चीजों का प्रचार करें, हमें कोई मतलब नहीं है ना। हम समझ गए आप लोग जिसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। हाँ, आपका तो फालतू की चीजों पे ज्यादा जाता है ना। आप तो आप कहते हो कि जी इतने दिवस पढ़ाया आपने, वैलेंटाइंस डे तो पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई, वैलेंटाइंस डे पेपर में नहीं आएगा, और वैलेंटाइंस डे वाले भी पेपर में नहीं आएंगे, आप देख लेना, है ना। वो ना वो आएंगे ना वैलेंटाइंस डे वाले आएंगे पेपर में, ठीक है। तो पेपर वाले तो अलग ही बच्चे होते हैं, तो आपको उन अलग में ही तो बनना है, आपको उन अलग में बनना है बच्चों, ठीक है। चलो, अजय देवगन हो गए। हाल ही में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये बड़ी चीज होती है बच्चों, नेशनल जो रिकॉर्ड, जो भारत में अब तक का नेशनल रिकॉर्ड बना हुआ था, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? उनका नाम है हरमिलन कौर बैंस। क्या नाम है बच्चों? हरमिलन कौर बैंस, ठीक है। हरमिलन कौर बैंस ने 1500 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। किस राज्य ने कूपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है, जिसे स्थानीय रूप से केटली नाम से भी जाना जाता है? केटली क्या है? एक मछली की प्रजाति है। किसका नाम क्या है? कूपर महसीर है। किस राज्य की है ये?
किस राज्य की है? इसे क्या बच्चों, राज्य मछली यानी स्टेट फिश घोषित किया गया है। जल्दी बताओ, क्या मेघालय के द्वारा, क्या मेघालय के द्वारा या सिक्किम के द्वारा? तो स्टे ये है बच्चों सिक्किम के, किसके? सिक्किम के द्वारा। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको लगेगा क्योंकि सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं और ये नाम भी ऐसा ही है, तो चारों ऑप्शन ऐसे ही हैं, लेकिन सिक्किम है। क्या है बच्चों? केतली जो है ना, केतली लेके आओगे, अगर केतली लेके आओगे भाई, पैसे से आएगी, सिक्कों से आएगी, ठीक है? तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है? चलो बच्चों, तो ये कूपर महसीर नाम की है, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, भारतीय मूल के, भारतीय मूल के हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव जो है भारत से, कहीं ना कहीं उनका संबंध भारत से। तो उनको ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। क्या? जज नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में। क्या आप बता सकते हो उनका नाम क्या है? बताओ मेरे शेरों, नाम क्या है उनका? क्या नाम है उनका? हेमंत धनजी बच्चे बता रहे हैं, देखो हेमंत धनजी बच्चे बता रहे हैं, और बच्चे झूठ नहीं बोलते बच्चों, ठीक है? चलो, बच्चे झूठ नहीं बनते। बीसीसीआई ने जो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप हुआ, आपको पता है पिछले साल का जो T20 वर्ल्ड कप है वो कहां हुआ? यूएई और ओमान में हुआ था। कहां बच्चों? यूएई और ओमान में हुआ था, आपको पता है। जीता था उसे ऑस्ट्रेलिया ने, डेविड वार्नर टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और हारा था उसे न्यूजीलैंड, ठीक है? न्यूजीलैंड हारा था और डेविड वार्नर कौन थे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, ठीक है? तो वो जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारतीय टीम भी गई, उसमें भारतीय टीम के मार्गदर्शक के तौर पे किसे भेजा गया था? एमएस धोनी को। किसको बच्चों? एमएस धोनी को भेजा गया था। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है आईपीएल में, ठीक है? भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा मिला है? पहले गोल्फर बने हैं वो जिन्हें गोल्डन वीजा दिया दुबई ने बच्चों। जरा पुलकित लगाना 175 नंबर क्वेश्चन पे पोल, 75 नंबर पे एक बार बताना बच्चों, देखता हूं किसको, गोल्फर कौन है वो। देखो संजय दत्त तो गोल्फर है ही नहीं, खत्म हो गया काम। 2 में से ही आपको बताना है, 2 में से ही आपको बताना है बच्चों। 100 से कम प्रश्न है, चिंता मत करो, 100 से कम प्रश्न है। लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो थोड़े प्रश्न भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पुराने इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन सितंबर वाले तो आपके सितंबर तक आएंगे, तो उसमें तो 100 सवाल तो बनते हैं बच्चों, है ना? उसमें 100 सवाल बनते हैं, हालांकि 100 से कम ही है। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। कौन है? जी मिल्खा सिंह, है ना? ये मिल्खा सिंह जी के ही बेटे हैं। किसके? मिल्खा सिंह जी के बेटे हैं बच्चों। किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहा विश्वविद्यालय के नाम पे कर दिया? ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, बदले हुए नामों में भी राजा शंकर साहा विश्वविद्यालय हो गया, पहले था छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने बच्चों? मध्य प्रदेश की सरकार ने। बच्चों, हाल ही में शुरू की गई योजना के तहत किस संगठन ने 50,000 युवाओं को ट्रेन करने का निर्णय लिया है? वो 50,000 लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देगा। कौन सा वो संगठन है बच्चों? तो भारतीय रेल जो मंत्रालय है, अश्वनी वैष्णव जी का जो मंत्रालय है, जो रेल मंत्रालय है, 18 से 35 साल की आयु के 3 वर्षों में 50,000 युवाओं को उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षित करेगा, ट्रेनिंग देगा बच्चों, ठीक है? चलो, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये उसी तरह की है जैसी वतन प्रेम योजना थी। जल्दी याद करके बताओ मुझे, वतन प्रेम योजना जो एनआरआई लोग अपने यहां पैसे से, अपने खुद के पैसे से, उसमें 60% पैसा देके किसी ना किसी योजना में शामिल हो रहे थे, किसी ना किसी विकास कार्य में शामिल हो रहे थे। कहां की थी? जल्दी बताओ बच्चों, कहां की थी वो? जल्दी बताओ, जिसमें वतन प्रेम योजना कहां की थी? गुजरात की। बहुत बढ़िया, वतन प्रेम योजना थी गुजरात की। और बच्चों, मातृभूमि प्रेम जो है ये है कहां की? ये किसने घोषणा शुरू की है लॉन्च करने की? योगी आदित्यनाथ ने। और उत्तर प्रदेश की है। कहां की है? उत्तर प्रदेश की है। इसमें 50% जो है, 50% जो है लोग जो चाहते हैं कि मैं लगा दूंगा, मान लो 1 लाख रुपए से कोई काम होना है किसी गांव में, उस आदमी ने कहा कि जी आधे तो मैं दे दूंगा, ठीक है, आधे सरकार दे देगी, और फिर जो है उसका नाम उस आदमी के कोई पिताजी के नाम पे, दादाजी के नाम पे रखा जा सकता है, क्योंकि भाई पैसे खर्च किए तो नाम रखने में भी क्या बुराई है, ठीक है? चलो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन, बाजरे को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ ने बच्चों, क्या? छत्तीसगढ़ ने बाजरा मिशन लॉन्च किया, ठीक है? बाजरा मिशन शुरू किया था किसने? छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसमें तड़ेपनवा टाइगर रिजर्व बना है, गुरु घासीदास के नाम से। किस नाम से? गुरु घासीदास के नाम से बच्चों बना है। इससे पहले 52वां बना था रामगढ़ विषधारी। जरा बताओगे रामगढ़ विषधारी कहां बना था? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां बना था, जरा बताओ मुझे, जल्दी से बताओ बच्चों, रामगढ़ विषधारी कहां पे बना था? छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास, बिल्कुल ठीक है। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़, बिल्कुल ठीक है।
राजस्थान, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत ही बढ़िया। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा था ना 30%, उसको बढ़ा के, यानी लड़कियों को परसेंट में मिलेगा 40 में। अब तक तमिलनाडु में महिलाओं को 30% मिल रहा था, अब 40% मिलेगा बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट ए क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट का मतलब है बच्चों, जैसे भारत की एक जूनियर टीम होती है, भारत ए बोल देंगे, भारत एक ही तरफ से खेला हो या कि, है ना, तो इस तरह से मिलके जिसने 20,000 रन कुल मिला के बना दिए हों, ऐसी क्रिकेटर दुनिया की पहली कौन बन गई? तो सबसे ज्यादा रन बनाने की जब भी बात आएगी, आप आंख बंद करके भी मिताली राज का नाम लगा सकते हो, है ना। जब महिलाओं में बात आएगी, आंख बंद करके भी मिताली राज का नाम आप ला सकते हो बच्चों, ठीक है। मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड एम्ब्रेन, आपने देखा होगा एम्ब्रेन के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एम्ब्रेन का वो भी आता है जो होता है ना, जो चार्ज डिस्चार्ज हो जाए, जब उसे क्या बोलते हैं पुलकित, तो कोई डिस्चार्ज हो जाए तो इतना बड़ा हो आता है ना, जिससे मतलब फिर उसे चार्ज कर सकते हो मोबाइल को, पावर बैंक, हाँ। बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे बच्चों का यही तो फायदा है। एम्ब्रेन जो है, उसमें बच्चों का है, एम्ब्रेन ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एम्ब्रेन बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे क्या है, जैसे पावर बैंक वगैरह है, इस तरह की चीजें। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने भी बताया, सारे पढ़े लिखे हो आप, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, तो बनाया है किसको, किसको बनाया जल्दी बताओ? दिशा पाटनी को बनाया है। किसको? दिशा पाटनी को बनाया है एम्ब्रेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, है ना। एम्ब्रेन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शंघाई सहयोग संगठन, आपको पता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी एक सदस्य को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। भारत भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान भी इस संगठन में शामिल है बच्चों। अभी एक 9वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया है? ईरान को किया है। बहुत बढ़िया, भारत तो पहले से ही था, चीन भी पहले से ही है, बस नेपाल और ईरान नहीं थे, तो नेपाल है ही नहीं, ईरान को बनाया। किसको बनाया बच्चों? ईरान को बनाया है। किसको? ईरान को इन्होंने अपना 9वां सदस्य बनाया है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? अल्जाइमर 21 सितंबर को। और मैंने बताया था विश्व शांति दिवस, है ना, विश्व शांति। देखो, तो ऐसे याद रखो आप, है ना। देखो, अगर शांति चाहिए ना, तो आपको चीजों को भूलना सीखना होगा। आपको भूलना सीखना होगा कि आपके पड़ोसी ने पिछले हफ्ते आपके बारे में क्या कह दिया। आपको भूलना सीखना होगा कि आपके पिताजी ने किसी बात पे आपको धमका दिया था। आपको भूलना सीखना होगा कि आपके रिश्तेदार ने आपसे कुछ गलत बोल दिया था। जब भूलोगे चीजों को तब क्या होगा? तब क्या होगा बच्चों? तब शांति रहेगी मन में, है ना। तब मन में क्या रहेगी? शांति रहेगी, ठीक है। चलो, लेकिन पढ़ाई नहीं भूलनी है। कभी कहो गुरुजी कल आपने सितंबर पढ़ाया था, हम तो भूल गए, क्योंकि आपने कहा था कि भूलना सीखना होगा। तो भूलना सब चीजों को नहीं सीखना है, ठीक है। जो जो गलत चीजें हैं, जो हमारी शांति भंग करती हैं, जो हमारे मन को विचलित करती हैं, उन सब चीजों को भूलना है कहीं ना कहीं बच्चों, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस आवास, एसडीजी जानते हो ना आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी जो हमारी पृथ्वी को ऐसे विकास की तरफ ले जाएंगे जो हमेशा टिके, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, तो उससे सम्मानित किसे किया गया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को। किसको? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है बच्चों, ठीक है। क्योंकि उन्होंने गरीबी को समाप्त करने के लिए काम किया है, ग्रह की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। इसलिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को बच्चों क्या है? ये एसडीजी अवार्ड दिया गया है बच्चों, ठीक है। कौन से दो देश रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में हिस्सा लेते हैं? समुद्र में शक्ति दिखा रहे हैं भारत और इंडोनेशिया। कौन? भारत और इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। कौन बच्चों? समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया हिस्सा लेते हैं। आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन, आईपीएल में पहली बार ही किसी ने ऐसा किया है बच्चों। एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं आपके शर्मा जी ने। किसने? रोहित शर्मा ने बच्चों, ठीक है। किसके हैं ये? मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। ये वही टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार 5 बार आईपीएल जीत रखा है, सबसे ज्यादा बार 5 बार आईपीएल। और इन्होंने किसके खिलाफ? कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने 1000 रन बनाए बच्चों। पहले बन गए हैं खिलाड़ी। हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? किस राज्य ने बनाया बच्चों? काजा में, हिमाचल प्रदेश में, है ना। हिमाचल प्रदेश के काजा में बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के वंडर शेफ क्या है बच्चों? किचन वियर ब्रांड है। किचन में जो आप
काम करते हो, किचन वियर ब्रांड है वंडर शेफ, तो इसमें किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बच्चों? किसको किया है जल्दी बताओ, इनमें से किसको किया है? आपको याद है कृति सेनन को किया होगा, है ना? किसको? कृति सेनन को किया होगा, बिल्कुल ठीक है। चलो 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, 2021 ग्लोबल गोलकीपर जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? चलो इनमें से दिया गया है फुमजिले म्लाम्बो नक्कुका। कितना छोटा सा नाम है बच्चों, फुमजिले म्लाम्बो नक्कुका को दिया गया है, ठीक है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया जाता है, कौन देता है इसे? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स और उनकी पत्नी के नाम पे एक फाउंडेशन बना हुआ है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसने दिया है बच्चों किसको? इनको दिया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ठीक है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड इनको दिया गया है। चलो अगला सवाल हमारा रहेगा, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताओ आप। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार बच्चों, हम अपनी क्लास को ज्यादा नहीं 2000 लाइक तक पहुंचाएंगे अगले 2 मिनट में, अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तब, ठीक है। और जिन्होंने आज ना ली हो बच्चों कौन सी क्लास, जो मोटिवेशनल क्लास आई थी, पर्सनली रिकमेंड करूंगा, वो 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए वो बनाई है कि कुछ बच्चे कम से कम, अगर उसको देख के एक बच्चे की भी जिंदगी बदल गई ना, तो उसे बनाना सफल हो जाएगा बच्चों। जल्दी से बताओ कौन है? निमाबेन आचार्य, बिल्कुल ठीक है। निमाबेन आचार्य जो है गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर भारत में पहली बार बात करें तो किसी महिला में पहली बार स्पीकर महिला, किसी राज्य में महिला स्पीकर कहां बनी थी? हरियाणा में शन्नो देवी, हरियाणा में शन्नो देवी पहली बार बनी थी, लेकिन गुजरात की पहली बनी है निमाबेन आचार्य, ठीक है। चलो बच्चों, हाल ही में किसने सोची में रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ ही 100वीं फार्मूला 1 रेस जीती? पहली बार किसी व्यक्ति ने 100 फार्मूला 1 रेस जीती है बच्चों, और 100वीं उन्होंने जीती है, किसने? लुइस हैमिल्टन पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 100वीं रेस जीती है। कौन सी? 100वीं रेस जीती है। अगर पूछे 100वीं कौन सी रेस थी उनकी, तो रूसी ग्रैंड प्री थी बच्चों। कहां? रूसी ग्रैंड प्री, यानी जब रूस में आयोजित होने वाली रेस जीती तो वो 100वीं रेस थी उनकी। कौन सी थी? 100वीं रेस थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, हाल ही में किस देश ने विस्कॉन्सिन अमेरिका में आयोजित राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट, राइडर कप जो गोल्फ टूर्नामेंट है बच्चों, वो किसने जीता है? राइडर कप का संबंध किससे है? पहला सवाल बनेगा गोल्फ से। राइडर कप गोल्फ, राइडर कप गोल्फ, राइडर कप का संबंध है गोल्फ से बच्चों, और ये जीता है किसने? अमेरिका ने जीता है। द्विवार्षिक टूर्नामेंट है, अमेरिका और यूरोप की टीमों के बीच खेला जाता है। अमेरिका और यूरोप की टीमों के बीच ये खेला जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें भारत में तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, जिस दिन मतदाता दिवस है उसी दिन 25 जनवरी को पर्यटन दिवस भारत में मनाया जाता है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो 27 सितंबर में। कुछ दिवस ऐसे भी हैं जैसे जो विश्व के लेवल पे भी मनाए जाते हैं, और बच्चों किसके लेवल पे भी? जो हमारे लेवल पे भी मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस क्या है? 27 सितंबर। जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। क्या? मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। चलो अगला सवाल है हमारा, हाँ अगला, किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग मिला है? सोजत एक जगह है, वहां की मेहंदी बहुत फेमस है, बहुत ही बढ़िया किस्म की मेहंदी होती है, तो उसको जीआई टैग, यानी ये ओरिजिनल मेहंदी कहां की मानी जाएगी? सोजत जगह की मानी जाएगी, तो राजस्थान को मिला है। सोजत मेहंदी के लिए जो टैग मिला है राजस्थान की सरकार को बच्चों मिला है, राजस्थान को मिला है, ठीक है। किस देश ने अपने पूर्वी तट से हुआसोंग 8 नामक एक नई मिसाइल को लॉन्च किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल है, कई गुना तेज चलती है साउंड की स्पीड से भी। तो हुआसोंग कहां की है? कहां की है बच्चों? उत्तर कोरिया की। हुआसोंग कहां की है बच्चों? उत्तर कोरिया की है। हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किससे जुड़ा है? तो लूसी मिशन है किसका बच्चों? किसका? नासा का। नासा जो है लूसी वहां का मिशन है, और बृहस्पति के जो क्षुद्र ग्रह हैं उनके अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। किसके लिए बच्चों? जो बृहस्पति के क्षुद्र ग्रह हैं उनके लिए भेजा गया है। कौन सा बच्चों? नासा का है लूसी जो ग्रह, वो है जो लूसी जो मिशन है बच्चों। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर क्या है? नमामि गंगे जो कार्यक्रम है, गंगा को शुद्ध रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि गंगा में बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, इसलिए गंगा को माता की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, गंगा माँ, ठीक है बच्चों। तो चाचा चौधरी को बनाया गया है इसका शुभंकर बच्चों। चाचा चौधरी को मैं फिर बताता हूं, लास्ट में एक लास्ट सवाल हमारा रहेगा इसके बाद, उससे पहले एक बार फिर बता दूं आपको कि इस वीडियो को आज देखने के बाद भी रोजाना 10 मिनट देखेंगे
कम से कम 2 बार इसे रिपीट करेंगे। जिन बच्चों ने तब नहीं पढ़ी थी, जिन बच्चों ने जब मैंने सितंबर में पढ़ाया था ना तब नहीं पढ़ी थी, तो एक क्लास में उन्हें याद होगा नहीं, तो उन्हें याद कैसे करना है, 10 मिनट रोजाना और देखेंगे, एक बार पूरी हो जाएगी फिर से 10 मिनट रोजाना देखेंगे। 3 बार में मुझे नहीं लगता कि किसी को याद नहीं होगा बच्चों, ठीक है। और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म महोत्सव का, पहली बार हिमालयन फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। वो कहां पे वो आयोजित किया गया बच्चों, आपको बताना है, क्या कारगिल में या लेह में? तो आयोजित किया गया लेह में। कहां पे बच्चों? लेह में। लद्दाख के 2 जिले हैं, अगर लद्दाख नाम से आए तो लद्दाख ही बताना है, ठीक है। लद्दाख में जिले 2 हैं, एक लेह और एक कारगिल, तो अगर जिला ही पूछ लिया जाए तो लेह कहोगे आप, क्या कहोगे? लेह कहोगे। और लद्दाख जो इस हमारी यूटी है उसके आर के माथुर हैं पहले उपराज्यपाल, और अभी भी वही हैं बच्चों। कौन है? अभी भी वही हैं। आपको इसका पीडीएफ RWA करंट अफेयर्स पे मिलेगा बच्चों, इस टेलीग्राम चैनल पे। और आपको बहुत सारी और भी चीजें मिलती हैं, जो जैसे क्विज आपको मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो उसका लिंक मैं शेयर करता रहूंगा। जो बच्चे पहले से लेट चल रहे हैं, जिन्होंने बाद में पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी हमारी कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, तो 2 दिन के डेली करंट अफेयर्स के सवाल इकट्ठे हो रहे हैं। कल सुबह डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे केवल, ठीक है। परसों कोशिश रहेगी मेरी GI टैग को हम शामिल करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।